आप रमज़ान अल-मुबारक की मिसाल यूँ समझें जैसे बैंक की चेक बुक होती है। अल्लाह ताला ने गोया हमें 3 चेक बुक वाली चेक बुक दे दी है कि तुम इसके अंदर जितनी चाहो रकम लिख लो, वो तुम्हारे लिए आखिरत में जमा होती जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली चेक बुक भेज दिए और बाज़ों ने कुछ भी नहीं लिखा। इनके दिन ऐसे ही गुजर गए और कहीं ऐसे होंगे जो 1 लाख लिखेंगे, कहीं 1 मिलियन लिखेंगे, कहीं बिलियन लिखेंगे। हर कोई अपनी अपनी पसंद और अपने नसीब के मुताबिक लिखेगा। हमारे 20 चेक बुक जमा हो चुके हैं और 10 चेक बाकी हैं। इन चेकों पर लिखना हमारा काम है। जितनी रकम लिखेंगे आखिरत के ख़जाने में उतनी ही नेकियां जमा होती जाएंगी। इसलिए इन दोनों और रातों को खूब इबादत में गुजारिए। दिल में ये नीयत रखिए कि ए अल्लाह, मैं आपसे आप ही को चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके घर में आकर बैठा हूँ। जब आप यूं नीयत कर लेंगे तो अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे। अल्लाह ताला बड़े कदरदान है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ इसकी चौखट पर पड़ जाता है तो अल्लाह ताला ज़रूर रहमत का मामला फरमाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब देना होता तो वो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमज़ान अल मुबारक का महीना अता न फरमाते। हमारे मशाइख ने फरमाया है, हज़रत रमज़ान अल मुबारक को बाकी महीनों के साथ वो निस्बत है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने बाकी 11 बेटों की गलती और जुर्म को माफ़ फरमा दिया था। हमारे मशाइख ने फरमाया कि साल के 12 महीने हैं, इसमें रमज़ान अल मुबारक का महीना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मानंद है। इस एक महीने की बरकत से अल्लाह ताला 11 महीनों के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। आपकी खिदमत में मुख्तलिफ मजालिस में तरतीब के अनवान पर कुछ बातें पेश की जाती रहेंगी। इनका मरकज़ी ख्याल तरतीब होगा। सारे मज़ामीन इस तरह के होंगे कि इंसान में नेकी का शौक़ आएगा, अखलाक पैदा अच्छे होंगे, इंसान गुनाहों से पास आएगा और आखिरत की खातिर रुजू नसीब फरमाए होगा। आप तरफ कर लेकर बैठे, अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना और बैठना कबूल फरमाएंगे और हम आजिज मिस्किनों पर तरस फरमा देंगे। रमज़ान मुबारक के बाद या तो हमारे लिए ईद होगी या फिर हमारे लिए वाईद होगी। दोनों में से एक हाल ज़रूर होगा। ईद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि खुशी को कहते हैं और वाईद सज़ा को कहते हैं। जिन लोगों की रमज़ान मुबारक में मगफिरत होगी उनकी इस रमज़ान के बाद ईद होगी और जिनकी रमज़ान में मगफिरत ना हो सकी उसके लिए रमज़ान के बाद वाईद होगी। एक मरतबा ईद करीब थी। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हजरत ईद कब होगी? वो फरमाने लगे, जब दीद होगी तब ईद होगी। मतलब ये कि जब महबूब की दीद होगी तब हमारी ईद होगी, क्योंकि आशिक का तो काम ही यही होता है। इसलिए तो महबूब का वसल ही असल ईद होती है। इसलिए आप इन रातों में दुआ मांगिए कि ए अल्लाह, हमें अपना कुर्ब अता फरमा कि हमारी ईद सही मानों में ईद बन सके। ये जहन में रखिएगा कि जब कोई काम इज्तिमाई तौर पर किया जाता है तो इस जमात में से अगर किसी एक का भी कोई अमल कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला उस एक की बरकत से सब का अमल कबूल फरमा लेते हैं। इसीलिए फ़र्ज नमाज की जमात का ये मसला है कि जितने नमाज पढ़ने वाले होते हैं उनमें से किसी एक की नमाज कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से सबकी नमाज कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से ये बाईद है कि सब लोग इकट्ठा काम करें, उनमें से एक का अमल तो वो कबूल कर ले और दूसरों को पीछे हटा दे। वो फरमाते हैं कि जब सब ने मिलकर काम किया, उनमें से एक का अमल कबूलियत के दर्जे तक पहुंच गया तो चलो इसकी बरकत से सबका अमल कबूल कर लेते हैं। जब नमाज और हज इस तरह कबूल हो जाती है तो एतिकाफ का मसला भी इस तरह है। हम सब यहाँ मिलकर बैठे हैं, अब आखिर तक इतने बंदों में से किसी की फरियाद तो अल्लाह ताला को पसंद आएगी, किसी का रोना, किसी की तहज्जुद, किसी का सजदा और किसी की तौबा तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी। जिसका भी कोई अमल कबूल होगा उसकी बरकत से अल्लाह ताला हम आजिज मिस्किनों के एतिकाफ को भी कबूल फरमा लेंगे। इसलिए आप हुस्न ज़न के साथ बैठिएगा कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ बस मुझे अल्लाह के कुछ नवाजने के लिए यहाँ पहुँचा दिया है। मेरा काम है इस वक्त को इबादत के साथ गुजारना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा ये एतिकाफ बिरज़रूर कबूल फरमाएंगे और इसे मेरे लिए आखिरत में निजात का सबब बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें पाबंदी के साथ इन मजालिस में बैठने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस्लाह फरमा दे। हम सब जिस मकसद के लिए यहाँ मिलकर बैठे हैं वो ये है कि हम सब अपनी इस्लाह चाहते हैं। इसलिए दिल में अपनी इस्लाह की नीयत कर लीजिए, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला से जो उम्मीद लगाता है अल्लाह ताला उसकी उम्मीद को पूरा फरमा देते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एहतिकाफ को हमारी इस्लाह का ज़रिया बनाए, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए और इन 10 दिनों में हमें लैलतुल क़द्र की इबादत का शर्फ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।